आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये, बिकॉज आज के ज़माने में आई थिंक ज़्यादातर लोगों को बात करना पसंद है, कोई सुनता नहीं है। तो चाहे ऑडिशन ऑडिशन के ही माध्यम से अगर आपको कोई ये पूछ रहा है कि हु आर यू, तो आई थिंक इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज आजकल अगर कोई भी ये पूछता है तो लोग अपने वर्क प्रोफाइल से ही उसका आंसर करते हैं। तो अपने आप को देखना विदाउट द थिंग्स यू हैव अचीव्ड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आई फील। एंड उसके लिए आई थिंक आपको काफ़ी अंदर जाना पड़ता है। मैं एक शूट कर रहा था एक बार, एंड मेरे जो को एक्टर थे, ही वॉज अ साइकोलॉजिस्ट। सो वी हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन इन विच ही टोल्ड मी दैट अंकित, हमें अपने बारे में समझ दूसरों के साथ ही आती है, दूसरों के प्रेजेंस में ही आती है। एंड आफ्टर द शूट आई एक्चुअली स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दिस। सो मैंने काफ़ी लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि यार आपको मैं कैसा लगता हूँ, मेरा आप पे क्या इंप्रेशन है। तो किसी ने बोला यार तू बहुत इंट्रोवर्ट है, तू बात नहीं करता है लोगों से। किसी ने बोला तू बहुत एक्सट्रोवर्ट है, तेरी बहुत लाउड एनर्जी है, तू लोगों से एनर्जी लेता है। किसी ने बोला मैं बहुत काम हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग था कि आप डिफरेंट लोगों पे बहुत डिफरेंटली लैंड करते हो। आई थिंक बहुत लोगों की तरह मैं भी अपने आप को खोज रहा हूँ, एंड आई थिंक दैट्स वाई, आई थिंक दिस इज़ वन थिंग वाई वी डू एक्टिंग, राइट? बिकॉज हर प्रोजेक्ट के बाद, हर कैरेक्टर के बाद आप ज़रा सा और करीब आ जाते हो अपने पास। मैं अकेला बहुत रहता हूँ, तो मैं अपने साथ टाइम बहुत स्पेंड करता हूँ। मुझे अपनी कंपनी बहुत कंफर्टेबल लगती है। मुझे लगता है मैं हर 6 महीने में काफ़ी बदल जाता हूँ। मेरे कपड़ों पहनने का ढंग, मेरे दुनिया को देखने का ढंग, मेरा पर्सपेक्टिव, मेरी वैल्यूज़। फ़िलहाल मैं एक ऐसे स्पेस में हूँ जहाँ पे मुझे मेरे पेरेंट्स का आइसोलेशन बहुत ज़्यादा दिखता है। आई फील दे आर इन देयर मिड 60s राइट नाउ, एंड फॉर देम दे डोंट हैव अ लाइफ विदाउट देयर चिल्ड्रन। आई हैव एन एल्डर सिस्टर हुज इन US। सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी वो एक लोनलीनेस है जो आई थिंक वो अपने बच्चों के साथ ही इंजॉय करना चाहते हैं। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा मैं फील कर रहा हूँ एज अ सन सिटिंग इन मुंबई, दे आर इन दिल्ली। कभी अपने बाल कटवा लेता हूँ, कभी अपनी मूछें बड़ी कर लेता हूँ। हमेशा अपने आप को ढूंढता रहता हूँ, एंड आई थिंक उसमें मुझे मज़ा आता है। हैबिट्स पिकअप कर लेता हूँ। बट हाँ, कुछ मेरी वैल्यूज़ हैं जो जो आई थिंक दैट्स व्हाट मेक मी हु आई रियली एम। लोगों से आंखें मिलाकर बात करना मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू बोलना मुझे बहुत पसंद है। कॉम्प्लीमेंट्स देना मुझे बहुत पसंद है। ऐसे ही रैंडमली बुकेज भिजवा देता हूँ लोगों को, बिकॉज मुझे लगता है कि लोग ना होप छोड़ रहे हैं अभी एक्चुअली लाइफ में। पीपल आर जस्ट लूजिंग होप इन ईच अदर एंड इन लव, आई फील। आई थिंक आई डू कम फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड। आई एम अ वेरी फॉर्चुनेट पर्सन, बिकॉज मुझे हमेशा ना हर बंदे से बहुत प्यार मिला है। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत प्यार किया है, मेरे जो भी पार्टनर्स रहे हैं लाइफ में उनसे मुझे बहुत प्यार मिला है। मेरे दोस्तों ने, मेरे रिलेटिव्स ने मुझे बहुत प्यार दिया है। एंड आई थिंक राइट नाउ, कपल ऑफ मंथ्स बैक एक्चुअली आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, a lot of women who felt that they have been wronged by men. So I've met a lot of women who became men haters, and I also met a lot of men who just lost hope in love because of bad experiences. तो मुझे लगता है कि अगर कहीं ना कहीं आप किसी को एक होप दे सकते हो, एंड आई थिंक हर चीज़ की फाउंडेशन प्यार है। किसी को सुनना भी एक प्यार का एक्सप्रेशन है, ऐसे कहते हैं। तो मुझे लगता है अगर आपने किसी की वो होप रीइंस्टेट कर दी, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। मेरी जर्नी भी थोड़ी ऐसी रही है जहाँ पे मुझे अपने आप से प्यार हुआ है। लोग अक्सर ये कहते हैं कि बी योर सेल्फ, आई थिंक, है ना? काफ़ी लोग कहते हैं बी योर सेल्फ, बट बहुत इंटरेस्टिंग है कि कोई इसका मतलब नहीं समझाता है। बिकॉज अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट कैसे करोगे जब आप अपने आप को पसंद ही नहीं करते हो? सो मेरी पूरी जर्नी अपने आप को मैं पसंद करने की ही रही है, कि अपने आप को मैं चेंज ना करूं, अपने आप को मैं फाइट ना करूं, बट अपने आप को एक्सेप्ट करूं। बट वो कैसे होता है जब इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैंने अपने आप को बहुत मोल्ड किया है। व्हेन आई केम टू मुंबई, हाउ आई वॉज, हाउ आई एम नाउ, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू अर्लियर दैट आई लव चेंजिंग माई सेल्फ।
because every time I change myself, I fall in love with myself a little more. और जब अपने आप से आप प्यार इतना कर लेते हो तो आपके पास देने के लिए बहुत हो जाता है. And I think that's the character I would like to play actually. Somebody who at the end of the day just falls in love with himself, that he starts giving. That sounded a bit narcissist, but it was not like that. But like I was making my vision board a couple of weeks back and I put the picture of Rockstar. That is the character which I would love to play in terms of fiction, but also somebody who can, you know, again make you believe in love. I think that's about me. मेरा नाम अंकित अरोरा है. मैं my real age is 33, screen age is 27. हिंदी और इंग्लिश में बात कर लेता हूँ मैं. दिल्ली का लड़का हूँ. Yeah, that's about me. Thank you for listening. One-sided.